गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट मूविंग कॉइल गैलोरीमीटर एमसीजी, उसका प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग, उसकी डायग्राम, ये हमने काफी हद तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अमीटर। नाउ व्हाट इज अमीटर स्टूडेंट्स? आप सभी फेमिलियर हैं इस टर्म से। अमीटर एक डिवाइस है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। देखिए, गैलोमीटर और अमीटर में स्लाइटली डिफरेंस है स्टूडेंट्स। गैलोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। गैलोमीटर की हेल्प से हम करंट को केवल डिटेक्ट कर सकते हैं, सर्किट में मेजर नहीं कर सकते हैं। और अमीटर की हेल्प से हम करंट को मेजर भी कर सकते हैं। तो ये तो कि डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अमीटर, it is an electrical device which is used to measure the current in an electrical circuit. Now अमीटर को हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे अमीटर को? तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हमने लास्ट लेक्चर में गैलोमीटर को क्रिएट किया था, उसके लिए हमने यूज क्या क्या किए थे? कुछ मैग्नेट्स, कॉन्केव शेप बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट्स, कॉइल, सस्पेंशन वायर, हेयर स्प्रिंग, वो सब आपको पता है लास्ट लेक्चर में। अब इसी गैलोमीटर को हम अमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम अमीटर को अलग से नहीं बनाएंगे। अब जिसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम वोल्ट मीटर की बात करेंगे। तो वोल्ट मीटर या अमीटर दोनों का ही क्रिएशन हम गैलोमीटर की हेल्प से ही करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अमीटर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। व्हाट इज अमीटर? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। नाउ conversion. Conversion of galvanometer into ammeter. हम गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस we use a shunt wire. A shunt wire. What is shunt wire? इसको हम बोलते हैं लो रेजिस्टेंस। शंट हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स। For this we use a shunt wire, a low resistance, connected in parallel with the galvanometer. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? वी हैव टू कनेक्ट a low resistance in parallel with galvanometer. Then this whole arrangement is known as ammeter. So just फिगर में बनाता हूं उसका। इस फिगर में हम यूज करेंगे गैलोमीटर। दिस इज गैलोमीटर, जी से डिनोट करेंगे उसको हम। एंड अ लो रेजिस्टेंस wire is connected with that galvanometer, and this low resistance is called shunt. इसको डिनोट करेंगे हम S से। and this whole arrangement, it means the combination of shunt wire and galvanometer is known as ammeter. तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू क्रिएट और हाउ यू कन्वर्ट a galvanometer into an ammeter. So students, what is your answer? You have to use a low resistance shunt wire and connect this wire, its low resistance, in parallel with that galvanometer, and the whole arrangement is called ammeter. ये पूरा arrangement बन गया हमारा ammeter. Now students, what is ammeter? Ammeter is a device which is used to measure the value of current flowing in the circuit. ये मैं आपको अभी explain कर चुका हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ammeter device है हमारे पास पूरा। सपोज कीजिए इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है। दिस इज करंट फ्लोइंग थ्रू द गैलोमीटर इज आई, सॉरी, द करंट फ्लोइंग थ्रू द अमीटर इज आई। देयर इज अ ब्रांचिंग, दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी।
So you can say these are branching. These are two component. First one is galvanometer and second one is low resistance shunt connected. So we can say these are diversion of current at this point. So the current flowing through the galvanometer is known as Ig, and the current flowing through the shunt is known as Is. तो स्टूडेंट यहाँ से करंट फ्लो भी आए, इस पॉइंट ए पे जाके हमारे पास दो पाथ है, दिस जंक्शन, तो करंट डिवाइडेड दो पाथ में. द करंट फ्लोइंग थ्रू द galvanometer is Ig, Is is the current flowing through the shunt wire. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बट what is G? G is the resistance of galvanometer. Now what is S? Shunt. What is shunt? चाहिए तो आप ब्रैकेट लिख सकते हैं. दिस इज लो रेजिस्टेंस. ये बहुत छोटा रेशियो होता है स्टूडेंट्स. एक चीज ध्यान रखिए, मैं आपको बताना भूल गया, अमीटर को हम लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं. अमीटर इज आल्सो नोन एज लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर. अब इसे क्यों लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, वैसे आप समझ गए होंगे क्योंकि इसके पैरेलल में एक शंट वायर कनेक्ट की हुई है. बट मैं आपकी इसकी मीनिंग और अच्छे से एक्सप्लेन थोड़ी देर बाद करता हूं, पहले इसमें कंप्लीट कर लूं. शंट एज अ शंट, or we can say low resistance Ig. What is Ig? ये important resistance. This is full scale deflection. Full scale deflection current. Full scale deflection current in galvanometer. Is का रेजिस्टेंस कोई ज्यादा चीज नहीं है यहाँ पे. मेन इंपॉर्टेंट फिर में आप आता है I. जिस I is the range of a meter. ये कुछ टर्म्स है स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए. अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है मेन, हमें एक गैल्वेनोमीटर गिवन है. अब अगर हमें एक गैल्वेनोमीटर गिवन है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि उसका हमें रेजिस्टेंस पता होगा, उसकी हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट पता होगा. अभी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होती है उससे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर एंड देयर आर सम स्केल, सम डिवीजन इन दिस गैल्वेनोमीटर. मैंने आपको पहले अभी बताया था कि इसमें निडल होती है जो इनिशियल केस में, इफ नल केस में कुछ वर्टिकल स्टैंड करती है. तो अगर इसमें करंट फ्लो होगी तो तब इसमें डिफ्लेक्शन होता है. तो सपोज इसमें कुछ टर्म्स ले लिए मैंने. अब जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास लेबोरेटरी में है स्टूडेंट्स, उसमें अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 60 डिवीजन होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, पर दिक्कत यहाँ पे ये होती है स्टूडेंट्स, 60 डिवीजन काउंट यहां से नहीं करेंगे क्योंकि देखिए आप मिडिल स्टैंड यहां पे कर लिए, तो इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हुए बोथ साइड के डिवीजन काउंट करते हैं. यहाँ की या तो आप राइट हैंड साइड कर लीजिए या तो लेफ्ट हैंड साइड डिवीजन काउंट कर लीजिए, तो वही इसमें होंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन. आप टोटल डिवीजन काउंट मत कीजिएगा, वो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट है. यहीं से लेफ्ट हैंड साइड के डिवीजन और यहीं से हम राइट हैंड साइड के डिवीजन काउंट करते हैं. तो सपोज कीजिए स्टूडेंट, इसमें राइट हैंड साइड में कुछ डिवीजन है, लेट दे आर एन. यहाँ बस एन डिवीजन हो गए टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो एन ही डिवीजन होंगे टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. तो आप यह बोलेंगे टोटल डिवीजन में 2n होंगे. टोटल डिवीजन n ही होंगे, 2n नहीं हो सकते. वो तब होता है स्टूडेंट्स जब ये यहां से स्टैंड करता है, जब यहां से इसके पूरा डिफ्लेक्शन होता है, इसका रेफरेंस पॉइंट यहां पे है, तो ऐसा हम एक ही साइड की डिफ्लेक्शन काउंट करेंगे. नाउ व्हाट इज Ig? यहां पे देखिए आप Ig क्या, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वेनोमीटर. मतलब स्टूडेंट्स वो करंट Ig वो करंट है, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट व्हिच प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. मतलब मैं कुछ करंट फ्लो कराऊंगा इस गैल्वेनोमीटर में, तो अगर इस गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन, ये लास्ट जो नीडल हमारी लास्ट पॉइंट को या लास्ट स्केल को पॉइंट करती है, तो इन केस में हम कह सकते हैं कि इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया. फुल स्केल इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता इसमें. तो इतना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हमने कितनी करंट फ्लो करवाई है इस गैल्वेनोमीटर में, उसको हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. क्लियर स्टूडेंट्स? I repeat, the current which produce full deflection in galvanometer is known as full scale deflection current and denoted as Ig. Now, मैंने भी टर्म्स कितने बताए थे स्टूडेंट्स आपको? लेट n
total number of division in गैलोमीटर। फिर मैं इसमें बोलूँ यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन इन गैलोमीटर, उसमें आप ऐसा मत कीजिएगा दोनों साइड के डिवीजन काउंट मत कीजिएगा, केवल लेफ्ट हैंड साइड काउंट कीजिएगा या तो राइट हैंड साइड काउंट कीजिएगा, टोटल डिवीजन आप काउंट नहीं करने। एंड के इज फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट। अभी टर्म है व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट, तो मैं और सिंपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। और करंट फॉर वन स्केल डिवीजन, क्लियर। अभी कैसे वन स्केल आपसे क्वेश्चन डिफ्लेक्शन देखिए, व्हाट इज आईजी, this is the current which produce full scale deflection in the galvanometer. Now what is n, total number of division in the galvanometer, and what is k, figure of light। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप आगे पढ़ सकते हैं। करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब स्टूडेंट्स ये इसका मतलब, अगर इस गैल्वेनोमीटर में मैं k करंट फ्लो कराऊं, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, इस गैल्वेनोमीटर में मैंने कितनी करंट फ्लो कराई स्टूडेंट्स, k करंट फ्लो कराई, तो इसमें केवल एक स्केल का डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब यहां से पॉइंटर केवल इस पॉइंट तक जाएगा। अगर इसमें 2k करंट फ्लो कराऊं तो डिफ्लेक्शन में इस एमसीजी में 2 स्केल डिफ्लेक्शन होगा, मतलब पॉइंटर यहां से चले जाएगा। यस स्टूडेंट्स, अब ऐसे करते हुए अगर बात करूं आईजी की, तो आईजी हमारे पास है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, हमें पॉइंटर यहां तक लेके जाना है। टोटल नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं इसमें, एन। व्हाट इज आईजी, हम आईजी कह सकते हैं, आईजी इज इक्वल टू current for one scale deflection k into total number of deflections, we can say nk. So nk is the value of full scale deflection current. तो I hope students ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे ये क्या चीज है। Now next one is range of ammeter, ये काफी important है students। Now students suppose कीजिए we have given we have given NCG moving coil galvanometer, and suppose मैंने आपको बताया था अगर हमें गैल्वेनोमीटर गिवन है तो उसका मतलब ये होता है कि उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आईजी वो हमें गिवन होगा और साथ में हमें उसका रेजिस्टेंस भी गिवन होगा। एंड द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर विद नोन आईजी, वैल्यू ऑफ आईजी एंड नोन रेजिस्टेंस, एंड कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर विद सर्टेन रेंज। नाउ व्हाट इज रेंज, रेंज बहुत सिंपल रेजिस्टेंस, रेंज होता है किसी भी डिवाइस की मैक्सिमम कैपेसिटी। हम ये कह सकते हैं जैसे कि सपोज कीजिए मैं एक अमीटर यूज कर रहा हूं 0 to 5 एम्पियर, तो इसका मतलब ये है कि आप इस अमीटर की हेल्प से 0 से लेकर 5 एम्पियर के बीच ही करंट मेजर कर सकते हैं। अगर आपको 10 एम्पियर की करंट यूज मेजर करनी है वो मेजर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो रेंज है वो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक का ही है। क्लियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली इफ यू हैव टू कन्वर्ट if you have another ammeter having this range 0 to 10 एम्पियर, तो उसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि आप इस अमीटर की हेल्प से करंट को मेजर कर सकते हैं बिटवीन 0 to 10 एम्पियर। आप 10.1 एम्पियर भी इस सर्किट से या इस डिवाइस से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जहां पे जो मैंने आई यूज किया स्टूडेंट्स, देखिए ये आई वही है रेंज ऑफ अमीटर, मतलब हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमें गैल्वेनोमीटर तो गिवन है, ठीक है, हमें इसका रेजिस्टेंस गिवन है, उसकी हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी गिवन है, बट हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट तो करना है अमीटर में, पर उसकी रेंज कितनी है। तो रेंज अगर हमें पता लगे तो उसके अकॉर्डिंग हम अब एस इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है हम क्या करना चाहते हैं। वी हैव गिवन गैल्वेनोमीटर, यानी कि हमें आईजी गिवन है और हमें जीबी गिवन है। व्हाट इज जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड आल्सो वी हैव गिवन द रेंज ऑफ अमीटर। हमें उसको चेंज करना है एक अमीटर में, सपोज कीजिए से 3 एम्पियर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स कि चेंज कैसे करें। तो चेंज करने का तरीका क्या है कि हम यूज करेंगे एक शंट वायर पैरेलल में। अब ये जो शंट वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना हो ताकि एग्जैक्टली 3 एम्पियर में ही चेंज हो जाए। आई बात समझ में, हमें एस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। द शंट वायर वी हैव टू यूज टू कन्वर्ट अ गिवन गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर ऑफ गिवन रेंज। सो
But we have to find value of S. और इस आइटम्स में गिवन है स्टूडेंट्स आई जी, आई और जी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ थोड़ा ध्यान समझिएगा. We have two devices. We have two components. First one is shunt and second one is galvanometer, and both these are connected in parallel. तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपको पता होगा स्टूडेंट, जब भी दो डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है या इक्वल होता है. तो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B. ठीक है. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and B? देखिए यहाँ पे A and B के अक्रॉस एक गैलोमीटर कनेक्टेड है. द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर इज G एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट IG. वी कैन से इट्स G into IG, or we can say another one is shunt resistance S and the current flowing is IS. So we can say S into IS. Now, from Kirchhoff's law, you can say the value of I is equal to, देखिए IG total current flow रही है, which is the range of ammeter, और divide हो रही है दो पार्ट्स में, IG plus IS. So we can say the value of IS is equal to I minus IG. So you can replace this value of IS in this equation. So you got G into IG is equal to S into IS, and the value of IS I minus IG. And you have to solve the for shunt resistance. मैंने आपको पहले बताया था. तो shunt resistance S is equal to GIG upon I minus IG. So this is your required expression. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वो शंट रेजिस्टेंस होगा जो हमें इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तब वो एक अमीटर में चेंज होगा हैविंग रेंज आई. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स कि इसको हम बोलते हैं लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर. अमीटर का दूसरा नाम लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी होता है. ऐसे क्यों बोलते हैं देखिए, इसको समझने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर. देखिए, अमीटर इट इज अ डिवाइस having two components, galvanometer and shunt resistance connected in parallel. What is the resistance of ammeter? R8. देखिए ये दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप इजीली बोल सकते हैं S into G upon S plus G. This is the effective resistance of galvanometer, sorry ammeter. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, the value of this resistance, the value of ammeter resistance should be less than S. ये S से भी कम आती है. तो S हमारे पास जो रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस है जो बहुत पहले से काफी लो होता है. लो मतलब रेजिस्टेंस 1 ओम में नहीं होता है, ये 0.002 ओम, 0.003 ओम, इतनी छोटी वैल्यू होती है. तो जो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर रेजिस्टेंस वो शंट रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है, जिससे हम कहते हैं कि जो अमीटर है वो एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है. इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं हो सकता इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बता दिया. रेजिस्टेंस बहुत सिंपल रीजन है. देखिए मैं आपको एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव टू रेजिस्टेंस. एक रेजिस्टेंस सपोज कीजिए रेजिस्टेंस में 1 ओम का है, और एक सपोज कीजिए मेरे पास 1000 ओम का है. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, इनका आप इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो आएगा 1 into 1000 upon 1 plus 1000, और you can say 1000 upon 1001. ठीक है, एंड दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 1. आप चेक कर सकते हैं ये वैल्यू इस 1 ओम के रेजिस्टेंस से भी कम है. तो जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है सर्किट में, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उस छोटे वाले से सबसे कम आती है. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्टूडेंट कि जो दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड यहाँ पे है, शंट एक लो रेजिस्टेंस है, जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है. शंट एक लो रेजिस्टेंस होने की वजह से जब मैं इनका इक्विवेलेंट फाइंड करता हूँ, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर should comes less than the shunt resistance. So this is known as low resistance galvanometer.
सो जस्ट ये काफी आज के, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे अबाउट वोल्टमीटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।